नमस्ते दोस्तों, संस्कृतम नः गौरवम नामक इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन। प्रतिदिन की भांति ही आज भी मैं छंदों का विशिष्ट अध्ययन को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो कि आपके यूजीसी नेट में संलग्न है। तो हमने कुछ छंदों पर कल विचार किया था, उसी प्रकार से आज भी उससे से आगे कुछ छंदों पर विचार करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। वसंत तिलका वृत्तम। आज का जो प्रथम छंद है वसंत तिलका है। हम कल उपजाति तक हम कर चुके थे। उपजाति इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र और उपजाति को कल हमने देखा था, और आज हम वसंत तिलका को देखेंगे। उसी क्रम से है ये वसंत तिलका को आज हम देखते हैं। तो इसके लिए प्रथम जो पॉइंट है उसको देखिए। वसंत तिलका छंद वैदिक छंद शक्वरी का ही प्रपंच है। तो वैदिक छंद शक्वरी है, जो कि जगती, अति जगती, फिर शक्वरी। जगती 48 अक्षरों का होता है, और अति जगती 52 का, फिर शक्वरी 56 का होता है। तो वही शक्वरी का ही प्रपंच है। तो संपूर्ण छंदस्थ वर्ण संख्या 56 होता है इसमें शक्वरी में। जितने भी लौकिक छंद भी होते हैं वे भी वैदिक छंदों का ही कहीं ना कहीं भेद होता है। तो इसलिए कौन सा छंद किस वैदिक छंद का ये प्रभेद है, अथवा उसी का जिस प्रपंच है उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। तो साथ साथ में आपको पता चलेगा। कई बार पेपर में ये भी पूछे जा सकते हैं कि वसंत तिलका वृत्त किस वैदिक छंद का प्रपंच है अथवा विस्तार है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, शक्वरी का ये प्रपंच है, मतलब इसका विस्तार है, समझ लीजिए प्रपंच का तात्पर्य। कि संपूर्ण छंदस्थ वर्ण संख्या आपका 56 हो गए, और पादस्थ वर्ण संख्या एक पाद में, क्योंकि छंद में 4 पाद होते हैं। तो 4 पाद में जो पादस्थ वर्ण संख्या का तात्पर्य एक पाद में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 14 है। तो 14 इंटू 4 करके 56 इस प्रकार से हो जाता है। और यति नियम प्रथम जो यति होगा वो 8 पर होगी, और द्वितीय यति 6 पर होगी। इस प्रकार से इसका यति नियम है। तो इतना देकर आगे चलते हैं हम। लक्षण इसका देख लेते हैं, लक्षण किस प्रकार से है। ये लक्षण मैंने पहले भी बताया था, सबके साथ मैंने इसको लिखा नहीं है। ये लक्षण वृत्त रत्नाकर नाम के एक ग्रंथ है नागेश केदार भट्ट के। तो उसी का ये लक्षण है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगा। और आपके जो पेपर है यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम है उसमें भी वृत्त रत्नाकर के अनुसार ही आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। तो उसी के अनुसार यहाँ पे लक्षण यहाँ पर घटाया गया है। तो इसी को देख लीजिए। लक्षण है ये कि उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगः। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। जिस वृत्त में, अर्थात जिस श्लोक में, जिस पद्य में गण क्रम, गण का जो क्रम है तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु, त भ जा जगौ ऐसा बोला है अंतिम में। उक्ता वसंत तिलका, त से तगण, भ से भगण, ज से जगण, त भ जा, फिर से ज गौ बोला, ज फिर एक दोबारा जगण, और फिर गुरु। तो गौ गहा बोला है, तो दो गुरु हो गए। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि 3-3 एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो 3 3 6 3 9 3 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से ये 14 आपके वर्ण हो गए एक पाद में। तो इस क्रम से तगण, भगण, जगण, फिर जगण और दो गुरु के रूप में स्थित हो, जो गण क्रम है इस प्रकार से स्थित हो, तो उस छंद को कहते हैं वसंत तिलका छंद। तो अब इसको आगे देख लेते हैं उदाहरण के रूप में किस प्रकार से है। कि उदाहरण, इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण है, इसको देख लेते हैं। जो कि आपको मैंने पहले बताया था कि केदार भट्ट द्वारा जो रचित वृत्त रत्नाकर है उसका जो लक्षण है वही उदाहरण है। और जो छंदस शास्त्र में जो दिया हुआ है पिंगल ने, तो वो केवल सूत्र के रूप में है दिया हुआ है। जो भी लक्षण है अथवा उसके लक्षणों को सूत्र के रूप में है, तो वो लक्षण है, उदाहरण नहीं है। उदाहरण के लिए अलग से उन्होंने दिया हुआ है, परंतु यहाँ पर जो लक्षण है वही आपका उदाहरण भी है। तो इसलिए ये इसका उदाहरण भी है। तो उदाहरण के रूप में इसी को देख लेते हैं। उक्ता वसंत तिलक तभजा जगोगः, ये एक पाद होगा ये। तो इसको देख लेते हैं। उक्ताव, ये 3-3 का गण के हिसाब से देखना है हमको कि उक्ताव, ये पहले क्या बताया था, तगण बताया था। उक्ताव में गुरु गुरु फिर लघु होगा, क्योंकि उ ये गुरु है, क और त का संयोग के कारण, और ता ये गुरु है ही, और वकार उत्तर अकार ये आपका लघु है। तो लघु गुरु गुरु फिर लघु तगण, ता राज। आपने पहले देखा होगा कि जो आपका
गणसूत्र है, गण नियम है, यमाता राज भानस लगा, उसी के अनुसार है। तो यमाता राज भानस लगा में जो य माता ता से आता है तो ता रा ज इस प्रकार से बनता है, 3 अक्षर। तो उसी से अनुसार देख लीजिए, ता रा ज, ये गुरु गुरु फिर लघु है। उसी प्रकार से उक्ताव संतति, वसंत को संतति इस प्रकार से है वो, क्योंकि वकार तक पहले में चला गया तो संतति शब्द आ गया। तो संतति में स एक गुरु है और त और ति ये दोनों लघु है। तो भगण बताया था दूसरा गण, तगण फिर भगण। तो भगण इसी प्रकार से होगा, लघु सॉरी गुरु लघु लघु, इस प्रकार से ये भगण बनेगा। फिर आगे अगला क्या बताया था, तगण भगण फिर जगण। जगण बताया था, जगण में ज भान, ज भान का तात्पर्य है लघु गुरु लघु। तो ल का त, ल का त। तो इस प्रकार से देखिए, आप पूरा इसको मिला करके देखना, मैंने समझाने के लिए 3-3 को गण बना करके अलग अलग लिखे हुए हैं इसमें। तो आपको अपने आप समझना है बसंत ऋतु, इसको सबको एक साथ जोड़ करके आपको ये पढ़ना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाले जो लक्षण है, इसी को मैंने यहाँ पे तोड़ करके लिखा हुआ है। तो ल का त, ल का त ये 3 वर्ण है। तो लघु गुरु लघु आपको ये स्पष्ट है, जगण है ज भान, और उसके बाद भ जा ज, भ जा ज, तो ये 3 है। तो ये भी दोबारा जगण बताया था आपने। तभजा ज गौ, तो जगऊ में ज है, तो ये भी जगण का ही वाचक है। तो जगण वही है कि लघु गुरु लघु। फिर गौ गह बताया बाद में, लास्ट में गौ गह बोला है, तो गौ गह ये दोनों ही गुरु हैं। तो दोनों ही गुरु हैं, तो गुरु गुरु ऐसे इस प्रकार से ये चिन्ह, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौ गह। तो इसमें क्या हुआ कि तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु इस क्रम से यहाँ पर स्थित है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो इसके छंद के, इस छंद का उदाहरण के रूप में ये श्लोक है। तो आपको अभ्यास के लिए श्लोक दिया है, तो आप इसको आप अपने पास इसको इस श्लोक को लिख करके, अथवा आपको याद ही होगा तो इस श्लोक को अभ्यास के लिए आपको दिया हुआ है। ये श्लोक आप अभ्यास कर सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर घटित होगा। श्लोक स्पष्ट है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। इस प्रकार के ये श्लोक है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, सामान्य है, ज़्यादा कठिन छंद नहीं है। 14 पादस्थ वर्ण 14 है और पूरा संपूर्ण संख्या 56 है। और इसका जो गण क्रम है तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु के रूप में है। तो इसका लक्षण आपको याद रखना है, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगः, इस प्रकार से इसका लक्षण है। आगे अगला छंद देख लेते हैं क्या है, वंशस्थ वृत्त। जो उसी क्रम में, जो क्रम वहाँ पे दिया हुआ है उसी क्रम से है ये। तो वंशस्थ वृत्त आगे इससे अगला जो छंद है वंशस्थ वृत्त, इस वंशस्थ वृत्त को भी देख लेते हैं क्या है कि वंशस्थ छंद वैदिक छंद जगति का ही प्रस्तार है। तो ये जगती छंद जो कि आपका वैदिक छंद में 48 अक्षरों का जो छंद है जगती छंद, उसका ही ये विस्तार है। क्योंकि 12 प्रत्येक पाद में, इसमें पादस्थ वर्ण संख्या ये 12 होंगे, 12 चौको 48, इस प्रकार से 48 होता है। तो संपूर्ण श्लोकस्थ वर्ण संख्या आपका 48 है और पादस्थ वर्ण संख्या 12। और यति नियम आपके पादांत यति, इसका भी पाद के अंत में यति होगी। यति मतलब विराम, तो विराम इसके पाद के अंत में ही यति होगी। तो इसको देख लेते हैं, इसका लक्षण। लक्षण इस प्रकार से है, ये भी वृत्त रत्नाकर का ही लक्षण है कि जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरौ, कि जतौ तु वंशस्थम, वंशस्थम उदीरितम, वंशस्थ कहा गया है। कैसे, जतौ जगण तगण फिर जगण फिर रगण, अंतिम में जरौ बोला है, तो जगण फिर रगण। इस क्रम से आपके में जब किसी पद्य में वर्ण रहेंगे इसी क्रम से, तो उसको वंशस्थ छंद कहेंगे। तो इसको देख लेते हैं। जिस छंद में जगण तगण और जगण रगण के क्रम से वर्ण स्थित हों उस छंद को वंशस्थ छंद कहते हैं। तो स्पष्ट है ये कि उदीरित मतलब कहा गया है, ज तौ तु, ज और त और ज और र क्रम से होगा तो वंशस्थ इति।
ऐसा कि वंशस्थ छंद उसको कहे जाएंगे जहाँ पर जगण तगण और जगण रगण के क्रम से वर्ण स्थित हो, तो उस छंद को वंशस्थ छंद कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, ये लक्षण ही उदाहरण है, तो इसी इसी के ऊपर घटाएंगे। हाँ, तो उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जतौतु, तो ये 3 वर्ण है जतौतु, फिर अगला है वंशस्थ और मुदीरी, फिर तम जरऊ, इस प्रकार से मुदीरी तम जरऊ, इस प्रकार से आपको एक सारे मिला करके देखना है, बताया था पिछली बार भी। तो इसमें देख लीजिए, पहले क्या बताया था, जगण, जगण क्या है, ज भान, यमाता राजभान से लगा, आपको मैंने पहले ही बताया था। यदि आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके उसको वीडियो देख सकते हैं, अथवा मेरे चैनल में जा करके आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि गण क्रम कैसे होता है और किस किस प्रकार से उसकी गणना होती है, तो आपको वो वीडियो से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कि जतऊ, जतऊ बोला कि जगण और तगण, तो जगण में क्या होता है, ज भाना, ज भाना मतलब लघु गुरु फिर लघु, इस प्रकार से होगा। तो ज तौ तु, ये वैसे ही है, ज ये लघु है, तौ गुरु है और तू ये लघु है, तो लघु गुरु लघु, इस प्रकार से जगण हो गया। फिर अगला क्या बताया था, जतौ तगण, तगण में क्या होता है कि ताराज, इस प्रकार से होता है तगण में। तो तगण में ताराज होने से गुरु गुरु फिर लघु होगा। तो वंशस्थ इस शब्द में देखिए, व ये गुरु है क्योंकि अनुस्वार सहित है, सानुस्वार है, सानुस्वार को गुरु बताया था, वो भी उसी वीडियो में है, आपको पूरा उसको लक्षण वगैरह उसी में दिया है, आप उसको देख सकते हैं, स्पष्ट हो जाएगा आपको जब वहाँ जा करके देखेंगे। तो सानुस्वार होने के कारण वकार ये गुरु है, और श भी गुरु चाहिए, सकारोत्तर अकार भी गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु है सकार और थकार के संयोग से संयोग है गुरु, तो संयोग से पूर्व वर्ण जो होता है वो गुरु होता है। तो ये हो गया गुरु गुरु लघु वंशस्थ। और मुदीरी, मुदीरी फिर क्या चाहिए, फिर से जगण चाहिए, ज रहु बोला है तो फिर से जगण चाहिए। तो मुदीरी, तो जगण बोला है, तो जगण इसको देख सकते हैं कि लघु गुरु लघु, मुंह में जो मकारोत्तरवर्ती उकार है ये लघु है, और दकारोत्तर उत्तरवर्ती इकार ये आपका गुरु है, फिर रेफोत्तरवर्ती इकार भी आपका ये लघु है, इस प्रकार से जगड़ हो गया ज भान, इस प्रकार से। फिर तम जरऊ, इस प्रकार से तम जरऊ ऐसा बोला है, ये आपको क्या चाहिए, फिर रगण चाहिए, रगण में क्या होता है, रगण में राज भा, इस प्रकार से यमाता राज भा, राजभा होता है, रा गुरु है, ज लघु है और भा भी गुरु है, इसका तात्पर्य गुरु लघु गुरु इस क्रम से रहेगा। तो आपको ये रगण में भी उसी प्रकार से गुरु लघु गुरु, तो इस प्रकार से आपका ये वंशस्थ छंद घटित हो जाता है अपने लक्षण में, जतो तो वंशस्थ मुदीरितम जरो। तो स्पष्ट होगा, जिस छंद में जगण तगण जगण रगण के क्रम से वर्ण स्थित हो तो उस छंद को हम कहते हैं वंशस्थ छंद। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया विषु ये न मायिनः प्रविश्य ही घ्नन्ति शठाः तथा विधान संवृक्तांगान निशिता इशे इवेशवः। तो ये किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग का श्लोक है, तो ये वंशस्थ छंद है। तो आपको इसके ऊपर ये इस लक्षण को घटा करके देख लीजिए, आपके लिए अभ्यास हो जाएगा और सरलता से आपको समझ में आ जाएगी, और आप बार बार इसको अभ्यास करेंगे, वीडियो को देखेंगे, और जो आपको आपने मिस किया है वीडियो वो पीछे जा करके आप देख सकते हैं, तभी आपको ये स्पष्ट होगा। प्रारंभ वाला वीडियो जो परिचयात्मक वीडियो था उसमें बताया था कि किस प्रकार से गण क्रम होगा और गण को किस प्रकार से गणना गिनती करनी है इत्यादि उसमें बताया हुआ, और लघु गुरु का जो नियम है उसमें बताए हुए हैं, तो वो आज जा करके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, 2 ही छंद, क्योंकि अत्यधिक वीडियो लंबा हो जाता है, तो इस कारण से इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।